हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स में आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमेशा इंटीजर ही होता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 15। ओके, अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या हमेशा क्या होता है, इंटीजर्स होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में अगर हम ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स चेंज भी करते हैं, ओके, ऑर्डर ऑफ इंटीजर चेंज भी करते हैं तो भी उसका रिज़ल्ट चेंज नहीं होता। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 मल्टीप्लाइड विथ -9। ओके, 7 मल्टीप्लाइड विथ -9, अगर हम इसका रिज़ल्ट निकालते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, -63। करेक्ट है, इसका रिज़ल्ट आएगा -63। एंड अगर हम -9 मल्टीप्लाइड विथ 7 करते हैं, इसका ऑर्डर अगर हम चेंज करते हैं तो भी इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, -63। तो दोनों केस में रिज़ल्ट क्या है, सेम है। सो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर दो या फिर दो से ज़्यादा इंटीजर्स आते हैं, ओके, तो इसमें भी अगर हम ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स चेंज करते हैं, ओके, तो भी इनका रिज़ल्ट कभी चेंज नहीं होता। फाइनल जो आंसर होता है वो कभी चेंज नहीं होता। ओके, एग्जांपल में दिया है 3 मल्टीप्लाइड विथ 4 मल्टीप्लाइड विथ -2। अकॉर्डिंग टू बोडोमॉस रूल अगर हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को तो 3/4 होता है 12 एंड 12 इंटू -2 करेंगे तो होता है -24। करेक्ट है। देन इक्वल्स टू, अब इसे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज करते हैं, 4 इंटू -2 कितना होता है, -8 एंड -8 इंटू अगर 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -24। दैट मीन्स दोनों केसेस में रिजल्ट क्या हो रहा है, सेम है। करेक्ट है, दोनों केसेस में रिजल्ट सेम है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज भी होता है तो भी रिजल्ट हमेशा क्या होता है, अनचेंज रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि मीन्स किसी इंटीजर्स के साथ हम एक ऐसा नंबर ऐड करेंगे जिससे हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। ओके, किसी भी इंटीजर्स के साथ एक हम ऐसा नंबर ऐड करेंगे जिससे हमें रिजल्ट सेम मिलेगा। दैट मीन्स अगर हम -2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -2। दैट मीन्स 1 एक ऐसा इंटीजर है जिसे हम किसी भी इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही इंटीजर मिलेगा। ओके, अगर 6 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 मिलेगा, -3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -3 मिलेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद द सम ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद द सम ऑफ टू नंबर is same as the sum of product of each numbers, the sum of product of each numbers with the multiplier। multiplier यहाँ पर क्या है, a। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट को, ओके, तो इससे मिलने वाला रिज़ल्ट एंड इंडिविजुअली 3 से इन इंडिविजुअल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे मिलने वाला रिज़ल्ट, दोनों का रिज़ल्ट क्या रहता है, सेम रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सो 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 1 + 2 रिजल्ट इज़ 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 रिजल्ट इज़ 9। यहाँ अगर हम देखते हैं 3 इंटू 1 3 प्लस 3 2 ज़ा 6 एंड 6 प्लस 3 कितना होता है, 9। दैट मीन्स दोनों केसेस में रिजल्ट क्या है, 9 है। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेल्फ प्रैक्टिस 1E का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। ओके, फर्स्ट वन 18 मल्टीप्लाइड विथ -15 इक्वल्स टू -15 मल्टीप्लाइड विथ 18। ओके,
तो ये फॉर्म है ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। ओके, सो ये फॉर्म कौन सी प्रॉपर्टी में होता है? ये फॉर्म है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। ओके, सो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमें इसे वेरीफाई करना है तो किससे से कैसे वेरीफाई करेंगे? तो इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट लेफ़्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करेंगे, ओके, तो लेफ़्ट हैंड साइड में दिया है 18 मल्टीप्लाइड विथ -15। सो 18 मल्टीप्लाइड विथ -15 करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 15 8 ज़ा होता है 120। सो 0 12 कैरी 15 1 ज़ा 15 एंड 15 एंड 12 करेंगे तो होता है 27। करेक्ट है, तो इसका रिज़ल्ट आता है -270। देन राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में है 15 मल्टीप्लाइड विथ -15 मल्टीप्लाइड विथ 18। ओके, अगेन -15 मल्टीप्लाइड विथ 18 करेंगे तो भी इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? -270। सो दोनों इसमें रिज़ल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। करेक्ट है, सो दिस इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, वेरीफाई हो गया। अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज भी करते हैं, इंटीजर्स का ऑर्डर अगर हम चेंज भी करते हैं तो भी रिज़ल्ट क्या हो रहा है? अनचेंज है। ओके, सेकंड है 15 मल्टीप्लाइड विथ ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाइड विथ -12। ओके, एंड इक्वल्स टू याद दिया है ब्रैकेट 15 इंटू 3 मल्टीप्लाइड विथ -12। ओके, सो यहाँ हम देखेंगे तो ये कौन सा फॉर्म है? ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए इंटू बी इंटू सी। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? यह प्रॉपर्टी यूज़ की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हमें वेरीफाई करना है तो इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। ओके, तो लेफ़्ट हैंड साइड में है 15 मल्टीप्लाइड विथ ब्रैकेट 3 इंटू -12। सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो ये होगा 15 मल्टीप्लाइड विथ अकॉर्डिंग टू बॉटम ऑफ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 12 3 ज़ा 36। ओके, देन 15 से -36 को मल्टीप्लाई करते हैं। 15 6 ज़ा 90। ओके, सो 15 6 ज़ा 90, 0 9 कैरी 15 3 ज़ा 45 एंड 9 करेंगे तो आंसर आता है 54। तो ये होता है -540। देन इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं। ये है 15 इंटू 3 मल्टीप्लाइड विथ -12। ओके, देन इसे सॉल्व करेंगे। 15 3 ज़ा 45। ओके, 15 3 ज़ा 45 मल्टीप्लाइड विथ -12 तो 45 2 ज़ा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 45 2 ज़ा होता है 90, 0। ओके, एंड 9 कैरी 45 ज़ा 45 एंड 9 अगेन 54। अगेन यहाँ पे देखेंगे दोनों के इसमें रिज़ल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ओके, दिस इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है, अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ कौन सा फॉर्म है? ए मल्टीप्लाइड विथ ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल्स टू दिया है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। दैट मीन्स यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसका वेरिफिकेशन आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इवेल्युएट बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्वेश्चन है 37 मल्टीप्लाइड विथ -58 प्लस -58 मल्टीप्लाइड विथ
-27। ओके, तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ अगर हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसे मैं बी कंसिडर करता हूँ, इसे ए। ओके, देन अगर ये ए है तो ये भी ए ही रहेगा एंड ये रहेगा सी। तो अब ये फॉर्म कौन सा है, बी इंटू ए प्लस ए इंटू सी। तो यहाँ पर ए कॉमन है, करेक्ट है। तो यहाँ से इसे हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -58 को कॉमन कर देते हैं। ओके, मल्टीप्लाइड विथ, अब यहाँ से कॉमन बचेगा क्या, b दैट इज़ 37 प्लस यहाँ से बचेगा क्या, c दैट इज़ -27, करेक्ट है। ओके, तो अब ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की है हमने, ये कौन सा फॉर्म आ गया है, a मल्टीप्लाइड विथ ब्रैकेट b प्लस c। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देन अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -58 मल्टीप्लाइड विथ ब्रैकेट 37, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होना चाहिए, -27। ओके, सो इक्वल्स टू -58 मल्टीप्लाइड विथ 37 - 27 10, that means the result is -580। ओके, दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो -45 मल्टीप्लाइड विथ 103। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, 103 को स्प्लिट कर देता हूँ। -45 मल्टीप्लाइड विथ 103 को लिखते हैं 100 + 3। ओके, -103 को लिखा है 100 + 3। देन अब यहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। क्या होगा, -45 मल्टीप्लाइड विथ 100 प्लस -45 मल्टीप्लाइड विथ 3। ओके, ये फॉर्म था a इंटू ब्रैकेट b प्लस c। तो ये हो गया a इंटू बी प्लस a इंटू सी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिंप्लीफाई द टर्म, -45 से -45 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, सो रिजल्ट रहेगा 4500। ओके, दैट मीन्स -4500। देन प्लस -45 इंटू 3 करेंगे, तो 45 2 होता है 90 एंड 45 3 होता है -135, -135। देन सिंप्लीफाई करेंगे तो -4500 प्लस -135, बोथ द इंटीजर्स आर निगेटिव। तो यहाँ नंबर्स के साथ एडिशन होगी और रिज़ल्ट निगेटिव रहता है। तो एडिशन करेंगे, क्या आएगी इसकी एडिशन, 5 3 6 4। दैट मीन्स द फाइनल आंसर इज -4635। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें -16 मल्टीप्लाइड विथ -39। ओके, सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सो -16 मल्टीप्लाइड विथ -39 को मैं स्प्लिट कर देता हूँ -40 + 1 में। ओके, -40 + 1 होता है -39। देन अगेन यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्म है a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी का, तो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, -16 इंटू -40 प्लस -16 इंटू 1, करेक्ट है। इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। देन यहाँ पर दोनों इंटीजर्स निगेटिव है तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, करेक्ट है। सो 16 4 64, तो 640 आना चाहिए। देन प्लस
-16 इंटू 1 होता है -16, या प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 640 प्लस -16 करेंगे। ओके, तो एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक इंटीजर नेगेटिव है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। तो 640 में से 16 गए तो आंसर कितना आना चाहिए, यह रहेगा 426, दैट इज़ आंसर आएगा 624। एंड ग्रेटर नंबर का साइन, तो ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव ही रहेगा, दिस इज़ 624। तो इसी मेथड को यूज़ करके हम बाकी सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, या हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके।